गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज, और ये 10 का डोज लगेगा रोज का 16th डे है। और अभी तक हमने 15 डे कंप्लीट कर लिए हैं, और इन 15 डेज में आपने 150 नए वोकैब सीख लिए होंगे। सो अगर आप इसी तरीके से रोज वोकेबलरी का ये पार्ट लेते रहेंगे, आप वोकेबलरी का ये सेशन अटेंड करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गई है। सो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और आज का पहला वोकैब है कर्टेल, CURTAIL। कर्टेल इज अ वर्ब, यह एक क्रिया होती है। रिड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। तो रिड्यूस मीन्स कम करना होता है, इन एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार, किसी भी चीज़ के विस्तार को या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को। मीन्स क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा को या किसी भी चीज़ के विस्तार को जब कम किया जाता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है कर्टेल। हिंदी में कहते हैं घटाना, या आप कह सकते हैं संक्षिप्त करना। किसी भी चीज़ को छोटा कर देना या किसी भी चीज़ को घटा देना कहलाएगा कर्टेल। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कट डाउन, या आप कह सकते हैं लेसन, या आप कहेंगे डिक्रीज। सो कट डाउन, लेसन, डिक्रीज जो है वो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो आगे बढ़ेंगे, इसको सेंटेंस में समझेंगे। सेंटेंस होगा स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग कर्टेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। जो स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हैं उन्हें कम कर दिया गया है क्योंकि फंड की कमी है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कंपैटिबल, COMPATIBLE, COMPATIBLE, कंपैटिबल। कंपैटिबल इज एन एडजेक्टिव। कंपैटिबल जो है वो एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज एबल टू एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति जो एबल टू एग्जिस्ट मीन्स एग्जिस्ट कर जाए साथ साथ में, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मीन्स बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी झगड़े के, मीन्स बिना किसी झगड़े के जो एक साथ रह जाए, उसे बोलते हैं कंपैटिबल। आप इसे हिंदी में कहेंगे संगत, या आप कह सकते हैं अनुरूप। जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के संगत हो या अनुरूप हो तो वहाँ पे यूज करेंगे इंग्लिश में कंपैटिबल। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं हारमोनियस, या आप कह सकते हैं सूटेबल, या आप बोल सकते हैं फेवरेबल। सो हारमोनियस, सूटेबल एंड फेवरेबल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हम इसी सेंटेंस में समझेंगे फॉर कंपैटिबल रिलेशंस देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग एमंग पीपल। कंपैटिबल मीन्स संगत या अनुरूप, अपने अनुरूप रिलेशंस के लिए देयर मस्ट बी एन अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही समझबूझ की आवश्यकता है। अमंग पीपल मीन्स लोगों के बीच में। अगर लोगों के बीच में आपस में समझ है तो रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, बहुत ही कंपैटिबल होंगे, बड़े ही अनुरूप आपके चलेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डिजेक्शन, DEJECTION, डिजेक्शन। डिजेक्शन इज अ नाउन, ये एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ सैड एंड डिप्रेस्ड स्टेट। मीन्स एक दुख की और डिप्रेशन की जो स्टेट होती है उसे बोला जाता है डिजेक्शन। इसे हिंदी में कहते हैं निराशा, या आप कह सकते हैं अवसाद। अवसाद का मतलब डिप्रेशन होता है। सो निराशा या अवसाद को बोला जाता है डिजेक्शन। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं डिप्रेशन, या आप कहेंगे डिस्पेयर, या आप कहेंगे मेलनकली। सो डिप्रेशन, डिस्पेयर, मेलनकली जो है वो डिजेक्शन का सिनोनिम हो जाएगा। सो आगे बढ़ेंगे और इसको सेंटेंस में समझेंगे। ही ओवरकेम आफ्टर हिज डिजेक्शन एंड गॉट सक्सेस। वो जो है ओवरकेम मीन्स होता है बाहर निकल आना, वो अपने डिजेक्शन से, अपनी निराशा से बाहर निकला, एंड गॉट सक्सेस, और सफलता को पा गया। जब आप डिजेक्शन से, निराशा से बाहर निकलते हैं तभी आप सफल हो पाते हैं, और उसने ऐसा किया और वह सफल हो गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, एंड आर नेक्स्ट वोकैब इज कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन। इट्स अ नाउन, या एक नाउन होता है, और इसका मतलब होता है सीक्रेट और इलीगल कॉपरेशन और कॉन्स्पिरेसी। सीक्रेट मीन्स रहस्यमयी, और इलीगल मीन्स गैर कानूनी, कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे की मदद, और कॉन्स्पिरेसी मीन्स षड्यंत्र। मतलब जब कोई सीक्रेटली या इलीगली एक दूसरे की मदद करता है या किसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में मदद करता है तो उसे बोला जाता है कोल्यूजन। इसे हिंदी में बोलते हैं साठ गांठ। हिंदी में क्या बोलेंगे? साठ गांठ, या
इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्स्पिरेसी, या आप कह सकते हैं नेक्सस, NEXUS। नेक्सस मीन्स भी होता है साठगांठ या कोल्यूजन। तो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं, देयर वॉज अ कोल्यूजन बिटवीन द मिनिस्टर एंड किडनैपर्स। सो साठगांठ थी मिनिस्टर और किडनैपर्स के बीच में। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है डेरोगेटरी, DEROGATORY। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी इट्स एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज शोइंग अ क्रिटिकल एंड डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। मीन्स दिखाना, क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक, एंड डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब हो गया बिना रिस्पेक्ट वाला। एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, मीन्स किसी के अगेंस्ट आप आलोचनात्मक और डिसरिस्पेक्टफुल जब एटीट्यूड दिखाते हैं तब आप कहेंगे वहाँ पे डेरोगेटरी। सो डेरोगेटरी का मतलब हो गया, हिंदी में कहेंगे अपमानजनक। क्या बोलेंगे? अपमानजनक। डेरोगेटरी का हिंदी हो गया अपमानजनक। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, नो वन हैज़ राइट टू पास डेरोगेटरी रिमार्क एट एनीवन। किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी किसी पर अपमानजनक टिप्पणी करे। सो बढ़ेंगे आगे और लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कंटिंजेंसी, CONTINGENCY, CONTINGENCY। सो स्पेलिंग के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंटिंजेंसी नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इमरजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब हो गया इमरजेंसी, आकस्मिकता। मीन्स अचानक से कोई भी आवश्यकता आ जाए, अचानक से कोई भी चीज़ आ जाए तो उसके लिए बोलते हैं इमरजेंसी। ये और इमरजेंसी का ही सिनोनिम है कंटिंजेंसी। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे अनसर्टेनिटी, या आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। इस कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कुछ भी अनसर्टेनिटी है, मीन्स आकस्मिकता है, उस केस में यूज करते हैं कंटिंजेंसी। सो इसे हम सेंटेंस में समझते हैं, दे हैड मेड अ कंटिंजेंसी फंड टू डील विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स। दे हैड मेड, उन्होंने बनाया था, एक कंटिंजेंसी मीन्स आकस्मिकता का फंड बना रखा था। सो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, मीन्स फ्यूचर की जो प्रॉब्लम आने वाली हैं उनका सामना करने के लिए उसने एक इमरजेंसी फंड बना रखा था। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है मैसेकर, MASSACRE। मैसेकर इज अ नाउन। मैसेकर जो है वो एक नाउन होता है। मैसेकर इज अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज ब्रूटल स्लॉटर ऑफ पीपल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। कैसा? निर्दयी, मीन्स जो दया से नहीं भरा हो उसके लिए यूज करते हैं ब्रूटल। और स्लॉटर का मतलब हो गया हत्या। ऑफ पीपल मीन्स लोगों की जब निर्दयता के साथ में हत्या कर दी जाती है तो उस एक्ट को बोला जाता है मैसेकर। हिंदी में कहेंगे नरसंहार, या आप कह सकते हैं रक्तपात। तो इसका जो दूसरा सिनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा कार्नेज, जो हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था। सो कार्नेज भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। होलोकास्ट इसका सिनोनियम हो जाएगा, और ब्लड शेड भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो होलोकास्ट, कार्नेज या ब्लड शेड कह सकते हैं मैसेकर को। सो आप इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर इज वेल नोन इन इंडियन हिस्ट्री। मीन्स जलियांवाला जो नरसंहार है वो वेल नोन है भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में उससे ज़्यादा बड़ा मैसेकर नहीं हुआ, नरसंहार नहीं हुआ आज़ादी की लड़ाई में। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कंसेंसस। कंसेंसस, CONSENSUS। कंसेंसस इज अ नाउन। कंसेंसस जो है वो नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज जनरल एग्रीमेंट। जनरल मतलब सामान्य, और एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति। जब बात जनरल एग्रीमेंट की होती है, आम सहमति की होती है। आम सहमति का मतलब जब हर किसी की सहमति हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर, तो वहाँ पे यूज किया जाता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब हो गया आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं अकॉर्ड, या आप कह सकते हैं हार्मनी। हार्मनी कह सकते हैं, अकॉर्ड कह सकते हैं, ये सब कंसेंसस के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए इसे सेंटेंस में समझते हैं, और हमारा सेंटेंस होगा, द डिसीजन वॉज टेकन आफ्टर कंसेंसस। जो डिसीजन है, निर्णय है, वो लिया गया आम सहमति के बाद में। मीन्स आम सहमति के बाद में ही यह निर्णय लिया गया। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है अकाउंटेबल, ACCOUNTABLE।
अकाउंटेबल इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज रेस्पॉन्सिबल। हिंदी में कहेंगे उत्तरदायी। अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब हो गया उत्तरदायी। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे लायबल या आंसरेबल। मीन्स लायबल मीन्स भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, और आंसरेबल मीन्स जो जवाब देने के लिए एबल हो, उसके लिए यूज करते हैं आंसरेबल, जिसका उत्तर दिया जा सकता है, उत्तरदायी हो। सो अकाउंटेबल मीन्स उत्तरदायी। सो इसे हम सेंटेंस में समझेंगे, आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर योर ऑल मिसडीड्स। ऑल मीन्स सारी, मिसडीड्स मीन्स गलत काम, और अकाउंटेबल मीन्स जिम्मेदार या उत्तरदायी। मैं तुम्हारे सारे गलत कामों का उत्तरदायी नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारे गलत कामों का उत्तरदायी नहीं हूँ। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट। स्पेलिंग भी ध्यान से देखिएगा, CORROBORATE, कोरोबोरेट। इट्स अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज confirm or give support to a statement, theory और finding। मीन्स कन्फर्म करना या सपोर्ट करना किसी के स्टेटमेंट का, या किसी की थ्योरी का, या किसी की फाइंडिंग का, किसी की खोज का। तो किसी खोज का, किसी स्टेटमेंट का, या किसी थ्योरी का जब आप सपोर्ट कर रहे होते हैं या उसे कंफर्म कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे वर्ड यूज होता है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट। सो इसे हम हिंदी में कहेंगे पुष्ट करना। हिंदी में क्या कहेंगे, पुष्ट करना, कोई भी चीज़ की पुष्टि कर देने के लिए यूज किया जाएगा। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे कन्फर्म, या आप कह सकते हैं वेरीफाई, या आप कह सकते हैं इंडोर्स। सो कन्फर्म, वेरीफाई, इंडोर्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ेंगे और इसको समझेंगे हम सेंटेंस में। हमारा सेंटेंस होगा, द विटनेस हैड कोरोबोरेटेड द बॉयज अकाउंट ऑफ द अटैक। जो विटनेस है उसने पुष्ट किया, उसने पुष्टि कर दी, बॉयज मीन्स लड़के के जिम्मेदार होने पर अटैक में, मीन्स आक्रमण में लड़के के जिम्मेदार होने की पुष्टि गवाह ने कर दी। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, आपने सीखा भी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप इंजॉइंग, कीप लर्निंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में। थैंक यू।